यदि स्कॉलरशिप चाहते हो मिल जाए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहे कि स्कॉलरशिप मिल जाए, तो मेरे प्यारे साथियों यह गलती बिल्कुल ना करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्कॉलरशिप आने का पूरा 100% गारंटी है कि स्कॉलरशिप कब आएगा और कब नहीं आएगा, क्या डॉक्यूमेंट में कमी रहेगा, किस डॉक्यूमेंट में कमी रहेगा तो हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो यदि आपके मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यदि आपके पास, देखिए आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, ठीक है, आधार कार्ड होगा, 10 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट होगा, 10 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट तो यह सबके पास होगा, ठीक है। और जीकअप के, ठीक है, जो जहाँ पर होगा, यदि क्लास 10 के हैं तो क्लास 10 के, नहीं तो 9th के 9 के, 11 के, 12 के, इसके यदि आप लोग क्लास इंटरमीडिएट तक हो तो ठीक है, यदि इसके ऊपर भी हो, ठीक है, इसके ऊपर मतलब पॉलिटेक्निक हुआ, बीटेक हुआ, ठीक है, और या तो आपका बीए बीएससी हुआ, इन सब के लिए यदि आप लोग स्कॉलरशिप चाहते हो कि मिल जाए तो स्कॉलरशिप यह तो आपके पास होगा ही, ठीक है। यह आधार कार्ड हुआ, क्लास 10 का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, यह तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट क्या है आपका, आय जाति निवास, ठीक है। आय जाति निवास में यदि आपका यह पुराना है, क्या आय यदि पुराना है तो आपका बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम एडमिशन करवाते हैं, यदि आप लोग पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो या किसी में भी पढ़ रहे हो तो पॉलिटेक्निक में करोगे तो आपके लिए 3 साल के लिए वह आय एकदम कंफर्म है कि वह 3 साल तक लगेगा ही लगेगा। तो आय जो होना चाहिए वह 2023 का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, 2023 का होगा, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगा, अन्यथा स्कॉलरशिप आने में समस्या हो सकती है, नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आय यदि आपका 2023 का है तभी आएगा। सेम प्रक्रिया जात का भी वही होता है 2023, और निवास तो आपका चलता है, ठीक है, निवास तो आपका चलेगा, लेकिन जात और आय आपका 2023 का रहना चाहिए। फिलहाल यह दोनों माना जाता है कि आपका मतलब 2021 का या 20 का रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन आय तो 2023 का ही होना चाहिए। तो हम क्यों गलतियां करें, क्यों ना तीनों आय जात निवास 2023 का बनवा लें, और आय में यदि हमारा, ठीक है, यदि आय में हमारा 35,000 होता है, 35,000 से, ठीक है, 35,000 से यदि 40 के बीच में है, ठीक है, 35,000 से यदि 40 के बीच में है तो स्कॉलरशिप पूरा का पूरा आने का चांस होता है, ठीक है। यदि मेरा 40 से 42 है, ठीक है, 40 से 42,000 तक है, फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होता है, तो इसको हम मान लेते हैं 45, ठीक है। यह आपका 45 तक हो गया। 35 से लेकर, ठीक है, 35 से लेकर 45 के बीच में यदि आपका आय है तो फिलहाल ठीक है, लेकिन जैसे ही 45 से ऊपर यानी कि 50 होगा, 50,000 से ज़्यादा हुआ तो दिक्कत हो जाता है स्कॉलरशिप आने में। स्कॉलरशिप यानी कि आपका स्कॉलरशिप तो आएगा लेकिन अन्य स्टूडेंटों के अपेक्षा कम आता है, ठीक है, अन्य स्टूडेंटों का अपेक्षा कम आता है। तो जहां भी बनवाना आप लोग आय में 35 से और 45 के बीच में ही अपना आय डलवाना, ठीक है। अपना नहीं डलाया जाता है, पापा को पड़ता है कि वार्षिक आय में मेरे पिता इतना से इतना के बीच में कमाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से समझे होंगे। यदि आय जात निवास पुराना रहेगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप लोग आय खास करके आय नया बनवा लेना, ठीक है, तभी आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आय आपका न्यू होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके ऊपर एक बार और वीडियो बना देंगे, लेकिन फिलहाल आय पर ध्यान से फोकस डालना, और जो भी समस्या होगा आप लोग बोल देना, और नीचे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जो भी समस्या होगा एक बार पूछ लेना, ठीक है। नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा, जो भी समस्या होगा पूछ लेना। एक बार नंबर लिख देते हैं 98 38 60 55 92, ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।